हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 21 की। कहने का मतलब यह है जो अभी 2023 में भारतीय न्याय संहिता यानी पहले आईपीसी थी, अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। अब अपन जो सारे के सारे वीडियो हैं वो भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप डालेंगे, जो इससे पहले आईपीसी के अनुसार थे, लेकिन अब वो आपके नहीं काम आएगी। मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 2024 से प्रत्येक न्यायालय में बीएनएस काम में आएगी। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक वीडियो को देखना है रेगुलर। आज अपन बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 21 की। कहने का मतलब है धारा 2 के सब सेक्शन 21 की बात करेंगे। इसमें क्या है, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का आपने नाम सुना होगा, कहीं को तो पता है, कहीं को नहीं पता है। तो अपन आसान भाषा में आसान तरीके से बताएंगे कि जंगम संपत्ति होती क्या है। अगर यूं बात करूं इंग्लिश में तो मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं जंगम संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने मूवेबल प्रॉपर्टी अगर नाम दे दिया तो इसका मतलब तो आपके समझ में आ गया। मूव करने का मतलब क्या होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना, ले जाना। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्रत्येक वस्तुएं जिनको एक स्थान से अपन दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ये है आपका फोन, यानी यूं कहूं कि मोबाइल। तो इसका मतलब मोबाइल क्या है, मोबाइल आपका है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मोबाइल को आप जेब में डाल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो, बिल्कुल क्या हो गया, मूवेबल, जंगम संपत्ति। इसके बाद में ये आपका मार्कर है, यानी ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये क्या है, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो आपके चेयर, कुर्सी, टेबल, यानी ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी प्रॉपर्टी जिनको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं बिना परिवर्तन किए। एक चीज ये आपको ध्यान में रखनी है, बिना परिवर्तन किए। वैसे तो अगर मान लिया आपने मकान क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, क्योंकि मकान को एक जगह से दूसरी जगह तक व्यवस्थित है जैसे के जैसे नहीं ले जाया जा सकता। तो इसका मतलब मकान क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। साधारण भाषा में तो ये है। अब अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा, यानी परिभाषा क्या है इसकी। इसके अंतर्गत हर प्रकार की मूर्त संपत्ति, यानी ऐसी तमाम संपत्ति आती है किंतु भूमि, यानी एक तो क्या नहीं आती है भाई, पृथ्वी नहीं आती है, भूमि नहीं आती है। क्या नहीं आती भाई, पृथ्वी, भूमि को तो ऐसा है नहीं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। और वे चीजें और ऐसी चीजें जो भूमिबद्ध हो। अब ये जो शब्द है आपके समझ में मेरे हिसाब से नहीं आया होगा। भूमिबद्ध का मतलब आप जानते हो, मकान क्या है, भूमिबद्ध है। आपने देखा है पेड़ को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो क्या, जैसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो क्या होता है, भूमिबद्ध होता है। भूमिबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, स्थायी रूप से, यानी ऐसी वस्तु जो भूमि को स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। यानी ये वस्तुएं इसके अंतर्गत नहीं आती है। किसके अंतर्गत भाई, जंगम संपत्ति के अंतर्गत, जंगम संपत्ति। और अपन यूं बात करें तो इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और ऐसी वस्तुएं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, वो क्या कहलाती है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 के सब सेक्शन 21 में यही चीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ गई तो प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन भारतीय न्याय संहिता के जो सारे के सारे सेक्शन हैं वो अपन कवर करेंगे इसी आसान और सरल भाषा से। तो इसका मतलब
क्या बनता है, अब एक लाइक बनता है, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें।